अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर BTM बैंगलोर से। दोस्तों आज मैं इनको इमरान पाशा, जिनको आज क्वारंटीन किया गया था कोविड-19 पॉजिटिव है बोल को, फिर उनको रिलीज़ करे, फिर आज उनको कल उनको अरेस्ट करी। इसके मामले में थोड़ा पादरायनपुरा के लोगों को और कर्नाटक के तमाम लोगों के लिए मैं ये थोड़ा सा रोशनी डालना चाहती हूँ कि इमरान पाशा को कोरोना वायरस का पॉजिटिव था या पॉजिटिव है बोल के रिपोर्ट बनाई गई, इस बारे में मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप कहीं भी अगर कोई टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आपके जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्मेशन जाती है। मगर इमरान पाशा को इन्फॉर्मेशन गई, शाम को 4 बजे उनको लेके जाके टेस्ट करवाया गया और इमरान पाशा को बोला 10 o'clock को उनको बोला गया कि आप पॉजिटिव हैं। मगर उससे पहले 8:30 बजे द न्यूज़ मिनट में ऑलरेडी हर जगह वायरल हो चुका था कि इमरान पाशा को कोविड-19 पॉजिटिव है बोल के। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आज तक किसी का कोरोना वायरस का टेस्ट सिर्फ 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट आई है? वो भी जो रिपोर्ट आई थी वो हैंड रिटन रिपोर्ट थी, ना ही कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट। तो इसके पीछे साजिश किसकी थी और ये साजिश करने की वजह क्या थी? ये मैं चंद सवाल आपके सामने उठाना चाहती हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन जुम्मा के दिन जिस दिन वो लेके गए टेस्ट के लिए, उस दिन जो ज़मीर अहमद के जो PA ही वो सवेरे से ही आके इमरान पाशा के साथ बैठ गए थे कि चलो टेस्ट करवाएंगे। बाय फोर्स उनको लेके जाया गया क्योंकि वो ऑलरेडी वो अक्यूज्ड सीवियर अस्थमा पेशेंट हैं इमरान पाशा, और एलर्जिक उनको है। तकरीबन 4-5 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये चीज़ एज ए उस एरिया के MLA होते हुए ज़मीर अहमद साहब को अच्छे से ये पता था। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो पादरायनपुरा के लोग हैं और जो वहाँ के MLA हैं, उनको अच्छे से पता था कि ये बंदा इस चीज़ का पेशेंट है। उनका इलाज आज से नहीं, तकरीबन 4-5 साल से चल रहा था। फिर भी ये लोग उनको बाय फोर्स, क्योंकि ये लोग दिन रात, इरफान पाशा और इमरान पाशा दोनों दिन रात गरीबों की खिदमत में इस तरह से जुड़े हुए थे कि अपनी हेल्थ का उनको ख्याल नहीं था। वो बीइंग अस्थमा पेशेंट्स, वो लोग दिन रात वो लोगों की खिदमत में, राशन पहुंचाने में। ये तक वीडियोस हम लोगों ने देखे कि अपने खुद से वो राशन उठा के 4-4 माले तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो सब जगह हम लोग आए देखें। तो ऐसे इंसान को जब ये जानते थे कि इनको अस्थमा है, और ये लोग जानते हुए भी वहाँ के ज़मीर भाई ने, MLA होते हुए उन लोगों ने, इन्होंने फोर्स करके इनको लेके गया कि कोरोना का है, चलो टेस्ट करवाएंगे। ज़मीर अहमद भाई के जो PA हैं वो खुद लेके गए बाय फोर्स। मॉर्निंग 10 o'clock ब्रेकफास्ट से पहले वो इमरान पाशा के घर पहुँच गए। वो वहाँ से उनको ज़बरदस्ती, उस दिन जुमा था, नमाज हुआ, खाना हुआ, तो भी ये अब इमरान पाशा का साथ छोड़ के हिले नहीं, ये अपने बाजू से हिले नहीं। लेके जाके उनका 4 बजे टेस्ट करवाया। 8:30 बजे हर जगह न्यूज़ वायरल हो गई। आप बताइए किसका रिपोर्ट आता है सिर्फ 4 बजे में? 4 घंटे में किसका रिपोर्ट आता है कोरोना का? वो भी बाय हैंड रिटन। एंड इमीडिएटली उनके फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके पेरेंट्स को और उनके चाचा को होम क्वारंटाइन करवा दिया गया। मगर जो ज़मीर अहमद के PA जो सुबह से शाम तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ, उनके मुताबिक जो कोविड पॉजिटिव थे, उनको सुबह से शाम तक जो थे साथ में, वो प्राइमरी कांटेक्ट नहीं हुआ, उनको नहीं क्वारंटाइन किया गया, उनको कोई कोविड टेस्ट नहीं किया गया। और जो वो अपने वहाँ से निकल के जो अपने ज़मीर भाई के पास गए, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड नहीं हुए, उनको भी कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया। क्यों? जब कोई रिपोर्ट अगर आती है तो हम लोगों को तो डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल ऑफिसर्स के ऊपर, मेडिकल एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई डाउट नहीं है। वो लोग कभी भी अपना कोई भी रिपोर्ट लीक नहीं करते। ये रिपोर्ट कोई भी हो, पेशेंट की रिपोर्ट, वो प्राइवेटाइज होती है। सबसे पहले पेशेंट को बताया जाता है।
यहाँ पर अगर बिना पेशेंट को 2-3 घंटा बाद पता चलती है, उससे पहले मीडिया में सब वायरल हो जाता है, उससे पहले पेशेंट को पता होने से पहले लोग इमरान पाशा के घर के पास जमा हो जाते हैं कि उनको पॉजिटिव है केस। तो ये लीक आउट किसने किया मीडिया में? इसके पीछे राज था, क्या था, क्यों था और क्यों इन्होंने इस तरह से किया और किसने इसको वायरल किया? जरा सोचिए इसके बारे में, क्या कौन सा गंदा और घटिया पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इस मामले में भी, क्योंकि इसके पीछे राज था। क्योंकि जो पादरायनपुरा के लोगों को जो क्वारंटाइन किया गया था हज भवन में, ताकि इमरान पाशा उसको रिलीज ना कर सकें, उनको रिसीव करने इमरान पाशा ना जा सकें, क्योंकि जो अपना हेल्थ की परवाह करे बगैर जो लोगों की इतनी खिदमत कर रहे हैं, जो इतना उन्होंने लोगों का दिल जीता, इमरान पाशा और उनके भाई इमरान पाशा ने, तो इस बात को, और अगर उस दिन अगर हज भवन में जो लोग पादरायनपुरा के लोग जो क्वारंटाइन होके थे उनको रिसीव करने अगर ये लोग चले जाते तो वहाँ पर ज़मीर अहमद माइलेज नहीं ले सकते थे ना। सिंपल सी लॉजिक और सिंपल सा पॉलिटिक्स है ये। इसके लिए इतना बड़ा फंडा, इतना बड़ा गेम खेला गया। जिस दिन पादरायनपुरा के लोगों को बेल मिली, जिस दिन रिलीज होने वाले थे वो, उस दिन आप लोग याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, उस दिन क्या हुआ आप लोग मेरे से बेहतर जानती हैं। वहाँ हज भवन के अंदर क्या गेम खेला गया। आप लोगों को इस वक्त ज़रूरत है कि आप, जो इंसान आपके साथ हर आपके दुख सुख में खड़ा हुआ, आज आप अपना मुंह खोलें, उस चीज़ को बताएं लोगों में, हर घर घर जाके बताएं और उस आदमी के, इमरान पाशा के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाएं। आज जो इंसान आपके लिए इतने साल खड़ा हो रहा, जो इंसान इतने साल आप लोगों के लिए अपनी सेहत की परवाह ना करे बगैर वो खड़ा रहा, आज आपका हक बनता है कि आप उसके साथ खड़े हों। क्योंकि मैं याद दिला दूं, क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया था, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोगों के पेपर पूरे रेडी हो गए थे। आप लोगों को ये भी बता दिया गया था कि अब आप रिलीज़ हो रहे हो, पैकिंग कीजिए। और ऑलरेडी बाहर 2 बसेस आके खड़े हुए हैं, उन लोगों को जगह की कमी है, जल्दी पैकिंग कीजिए, आपका खाना हो गया था। आप लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था कि जल्दी से पैकिंग कीजिए, जल्दी से निकलिए यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी बाहर 2 बसेस वेट कर रहे हैं, उनको जगह की ज़रूरत है। मगर आप ज़रा सोचिए, ऐसा अचानक से क्या हो गया जो उन्होंने आप लोगों को रोक लिया अंदर। ज़रा सोचिए इस बात को, और इस बात को आप हर इंसान को, हर घर घर जाकर बोलने की ज़रूरत है आज। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इमरान पाशा के भाई, इमरान पाशा के भाई और उनकी फैमिली रिसीव करने आके थी बाहर आप लोगों को। ज़मीर अहमद भाई का वहाँ पे आना नहीं हुआ था। और वहाँ पे, और आपकी आवाज़ में आप लोगों ने सब ये वीडियो सुना है, जो उन लोगों ने इमरान पाशा के जो चाचा को जो होम क्वारंटाइन किया, उनकी फैमिली को होम क्वारंटाइन किया ताकि वो लोग आपको रिसीव करने ना आ सके। ये सारा वीडियो आप ऑडियो सुन चुके हैं, मुझे दोबारा उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और आप वहाँ का थोड़ा क्या क्या चला वो थोड़ा सा आप सोचिए, क्योंकि ज़मीर अहमद भाई नहीं आ सके थे वहाँ पर। ज़मीर अहमद रिसीव करने आपको नहीं आए थे, सिर्फ इमरान पाशा की फैमिली वहाँ पर आपको रिसीव करने आई थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ज़मीर भाई कि वो क्रेडिट इमरान पाशा या इमरान पाशा की फैमिली लेके जाए। इसलिए उन्होंने, जबकि आपके पैकिंग होने के बावजूद, सब होने के बावजूद आपको उस दिन रिलीज़ नहीं किया गया, आपको वहाँ पर उस रात फिर आपको तकलीफ में रखा गया ताकि सवेरे आके ज़मीर अहमद आपको रिलीज़ करा सके और सारा क्रेडिट खुद लेके जाएं। मतलब अगर उन्हें ज़रा भी अगर आपकी फ़िक्र होती तो ज़रा सोचिए, वो बोलते चलिए भाई रिलीज़ कीजिए, उनका रिलीज़ होना ज़रूरी है, मेरा मौजूद होना या नहीं होना ज़रूरी नहीं है। वो बच्चों का, जो लोग वहाँ पे क्वारंटाइन थे, उनका रिलीज़ होना ज़रूरी है। इस बात को अहमियत देते, अपना वहाँ पे मौजूद होना नहीं होना मैटर नहीं करता था। ज़रा सोचिए क्या गेम खेला गया। ये सोचकर आज जो इंसान, इमरान पाशा, आपके हर सुख दुख में अपना दुख सुख भूल कर खड़ा रहा, आज आपको ज़रूरत है इस चीज़ को आप बाहर आए, हिम्मत जुटाएं और बोलें, हर इंसान को आप अपना ये दास्तान बयान सुनाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस हज भवन के अंदर हकीकत क्या चली। ये वक्त है आप अपने इमरान भाई को बचाने के लिए आप बोलें इस चीज़ को। और चलिए, बेशक मैं मान लेती हूँ कि
इमरान भाई से गलती हुई या नहीं हुई, उनका जो भी ये था, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ नहीं हुआ, अगर वो गलत हैं तो चलिए हम मान लेते हैं कि उनको सज़ा मिले, मगर अगर गलती है तो गलती सबकी एक होनी चाहिए, राइट। गलती अगर इमरान पाशा गलत हैं तो श्रीराम लोग गलत नहीं हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं डाला गया? अगर गलती है, इमरान पाशा की गलती है, तो फिर जो कलबुर्गी में जो 2-2 बार तैर खींचा गया और जिसके वीडियोस हमारे सामने इतने वायरल हुए, जो वहां का एमएलए कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी सरकार है, चाहे जो चाहे कर लो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, जो वीडियोस हम लोग सब देख चुके हैं, उस पे एफआईआर क्यों नहीं है? और बीजेपी का एक एमएलए जो केक खिलाने के लिए और लॉकडाउन के टाइम पर इतना मजमा जमा किया था, वो भी वीडियोस देख चुके हैं हम लोग। तो क्या ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेंस नहीं है? अगर इमरान पाशा कसूरवार है, इमरान पाशा को एफआईआर होना चाहिए, सजा होना चाहिए, तो इन सब लोगों के ऊपर सजा और एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सब लोगों के लिए अगर आप उस वक्त उन लोगों के ऊपर एफआईआर डाल के स्ट्रिक्टनेस दिखाए होते, अगर आपने लोगों ने वो ताकत दिखाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और मीडिया ने जो किया, पहले से ही आप लोगों ने वायरल किया। फैंस तो सबके फैंस होते हैं ना, चाहे कोई भी हो। जब जो इंसान पादरायनपुरा के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो इतना अपनी सेहत का ख्याल ना करते, इतना कुछ किया है, तो क्या जब वो अगर रिलीज होके छुट के आ रहा है, तो क्या उसके लोग, जब आप इतना वीडियो चलाया भी तो आप ही लोगों ने ना, प्रोवोक भी तो मीडिया ने ही किया ना, तो क्या वो लोग आके मजमा नहीं जमाएंगे? और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, कोई पैदल नहीं था, बाइक्स पे थे सभी। अगर चलो मान लिया कि वो भी गलत है, सज़ा मिलनी चाहिए, तो जो लोग मास्क नहीं डाले थे, इवन एज ए हेल्थ मिनिस्टर श्रीरामुलु मास्क तक नहीं डाला हुआ था, ना सोशल डिस्टेंस का, वो ये लोग तो बाइक पे थे, वहाँ पे 1 इंच का भी फर्क नहीं था। तो क्या इन लोगों पे एफआईआर नहीं लगनी चाहिए? इन लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए? कौन उठाएगा? इन लोगों के ऊपर एफआईआर कौन डालेगा? कहाँ हैं हमारे माइनॉरिटी लीडर्स? मैं सबसे पूछती हूँ, आज आवाम से पूछती हूँ, माइनॉरिटी अपने लीडर से पूछती हूँ, कहाँ हैं? कौन सा एमएलए, कौन सा एमपी, सब कौन से बिल में जाके छुप के बैठे हैं ये लोग? जब कभी भी कौम के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग गायब क्यों हो जाते हो? आप लोग आगे क्यों नहीं आते? जब कभी भी जब तबलीगी जमात का हुआ, जब कभी भी गरीब मजदूरों के ऊपर, ठेलों वालों के ऊपर ये जुल्म हुआ, आज इमरान पाशा के ऊपर हो रहा है। धीरे धीरे जिस तरह से हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं जुल्म, जितना भी कुछ हो रहा है, आप लोग उस वक्त सामने क्यों नहीं आते? हमारे जितने भी माइनॉरिटी के एमएलए हैं, एमपीस हैं, मैं आवाम से पूछना चाहती हूं कि ये लोग क्यों नहीं सामने आते? आप जज कीजिए, आप फैसला कीजिए। ये लोग जो अपने कौम के रहनुमा कहलाते हैं, जब कौम प्रॉब्लम में होती है, जब कौम को इनकी ज़रूरत होती है, तब ये लोग सामने क्यों नहीं आते? तब ये लोग कौम के साथ आके खड़े क्यों नहीं होते? कंटोनमेंट जोन में कलबुर्गी में सबसे पहले पॉजिटिव केस आया था, कलबुर्गी में सबसे पहले डेथ हुई थी। ऐसे जगह पर वो 2-2 बार तेर खींचना करवा देता है, जो बोल देता है कि मैं, यह हमारी ही सरकार है, कुछ नहीं होगा। तो आज हम लोग इतने बुज़दिल हो गए हैं कि जब हमारे कौम के ऊपर नाहक इल्ज़ाम लगते हैं, तब भी हम लोग मुंह ना खोलें, तब भी हम लोग कुछ ना बोलें। कहाँ हमारे कौम के लीडर्स? क्या मैं पब्लिक से, मैं आवाम से पूछती हूँ, क्या आप ऐसे लोगों को अपना रहनुमा, अपने कौम के लीडर्स मानने को तैयार हैं? जो लोग कौम के प्रॉब्लम्स में कौम के लिए खड़े नहीं हो पाते, बाकी टाइम पर ये जो अपने मुनाफत के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अपने लीडर्स माने? मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, आप लोग सोचिए क्या सही है क्या गलत है। आप लोग
आप लोग जनता हैं, आप लोग जज हैं, आप लोग फैसला कीजिए, आप लोग डिसाइड कीजिए। आपकी आवाज़ के असजद भाई बोलती कि सारे माइनॉरिटी लीडर्स एक प्लेटफॉर्म में आना, बल्कि बहुत अच्छी सोच है, हम लोगों की भी सोच यही है, मगर कहाँ आती, वो भी ऐसे वक्त में जब एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे को थामने की ज़रूरत है, तो कहाँ हैं ये लोग, क्यों नहीं आते एक प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।